तो इसमें हम डिस्कस करेंगे प्रोक्रास्टिनेशन क्या होता है और प्रोक्रास्टिनेशन दूर कैसे किया जाए। हम तो भाई सिंपल लैंग्वेज में बताएंगे आपको, ठीक है, ज़्यादा हाई फाई नहीं बता सकते यहाँ पर, ठीक है। सिंपल साधारण तरीके से आपको बताया जाएगा प्रोक्रास्टिनेशन क्या है और उसे दूर कैसे किया जाता है। प्रोक्रास्टिनेशन आपको कब फील होता है? जैसे आपके पास में कोई चीज़ है जो आपने पहले की हुई है और आपका मन नहीं कर रहा कि दोबारा करना है, नहीं करना है। आदमी आलस करता है करने के लिए कि कल करूँगा, परसों करूँगा, ऐसी फीलिंग आती है। एक तो वो। दूसरा प्रोक्रास्टिनेशन आपको क्यों फीलिंग आती है कि कोई अननोन चीज़ है जिसके बारे में आपको पता नहीं है, शुरू कहाँ से करना है। न्यू चीज़ है, नई नई चीज़ है आपके पास में, आपको पता नहीं शुरू कैसे करना है, और यू डोंट नो व्हाट आर द रिसोर्सेज यू शुड यूज़। कौन आपकी हेल्प कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, आपको क्लियरिटी नहीं है। तो मैं दोनों को अलग अलग डिस्कस करता हूँ। पहली चीज़ डिस्कस करता हूँ, जो चीज़ आपको आती है फिर भी आप उसमें आलस कर रहे हैं, आपको नहीं करना है काम, आपको फीलिंग ऐसी डेवलप हो रही है। तो ऐसी चीज़ों को सोल्व करने के और चालू करने के सिर्फ एक तरीका होता है कि जब आप सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हो तो आपको सबसे डिफ़िकल्ट काम उस टाइम पे करना चाहिए, और जब आपकी एनर्जी सबसे कम होती है उस टाइम पे आपको सबसे इजी काम करना चाहिए। जैसे मुझे कहीं जब कोई प्रॉब्लम, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सोल्व करनी होती है, या फिर कोई नई चीज़ ऐसी आ जाती है जो मैंने पहले नहीं की है, तो चलो इसको बाद में डिस्कस करते हैं। जैसे मान लो कोई डिफ़िकल्ट चीज़ आ जाती है, तो मैं सुबह जल्दी उठता हूँ और सुबह मेरा माइंड फ्रेश रहता है, और मैं उस पर्टिकुलर चीज़ को स्टडी करूँगा, उससे पर्टिकुलेटेड उसके रिलेटेड आर्टिकल्स को पढ़ूँगा और उसके बाद नोट्स बनाऊँगा। और नोट्स बनाने से मुझे ग्रेजुअली उसमें एक पैटर्न फ्लो होता है और मुझे वो चीज़ समझ में आने लगती है, क्लियरिटी आने लगती है, और मुझे लगता है कि इसमें फर्दर डिफ़िकल्टी आ रही है। एटलीस्ट आई गोट टू नो अबाउट दैट आई एम गेटिंग सम डिफ़िकल्टीज़। तो वो चीज़ जब मुझे फील होती है तो वो मुझे ये रियलाइज़ होता है कि ये डिफ़िकल्टीज़ कौन सोल्व कर सकता है मेरी। फिर वो मैं सेकंड पार्ट में आपको एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे उसको, वो भी एक प्रोक्रास्टिनेशन का पार्ट है। लेकिन जो मुश्किल चीज़ें हैं आपको जब आपके पास हाई एनर्जी है उसी टाइम पे सोल्व करना है, और जो इजी चीज़ें हैं जब आपको लेस एनर्जी है तब उस टाइम पे आप यूज़ कर सकते हो। 80-20 का रूल लगता है, 80-20 का रूल। व्हेन यू हैव टू सोल्व 80% ऑफ द प्रॉब्लम, यू हैव टू यूज़ योर 20% एनर्जी, एंड व्हेन यू हैव टू सोल्व 20% ऑफ द प्रॉब्लम, यू हैव टू यूज़ योर 80% ऑफ द एनर्जी। ठीक है। नाउ वी विल कम टू दी सेकेंड टाइप ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन, व्हेन जब हमें फील होता है कि यार दिस इज़ वेरी अननोन थिंग और हमें पता नहीं है इसके बारे में चालू कैसे करना है। जैसे आपके पास में कोई नया प्रोजेक्ट आ गया है और इस नए प्रोजेक्ट के बारे में आपको पता नहीं है कि आपका स्टेक होल्डर्स कौन है, आपकी प्रॉब्लम को कौन सोल्व करेंगे। ठीक है, ये तो एक हो गया एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल, मान लो कोई स्टूडेंट है जिसके पास में नई प्रॉब्लम आ गई है कोई मैथ्स की, और उसने उस चैप्टर को पढ़ा हुआ है लेकिन उसको उस चैप्टर के सारे एस्पेक्ट्स मालूम नहीं है, तो उस चीज़ को डिले करेगा, सोचता रहेगा, वो ही विल नॉट इनिशिएट। तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए कि जब हमें कोई नई चीज़ आती है इसके बारे में पता नहीं होता है, तो वी शुड नॉट हेजिटेट टू टेक द हेल्प ऑफ दी आवर फ्रेंड्स, आवर फैमिली मेम्बर्स, आवर टीचर्स, आवर बॉस एंड आवर सीनियर्स, जूनियर्स, whoever he or she is। आपको हेजिटेट नहीं करना है, आपको मैसेज करना है, फ़ोन करना है, या आपके सामने बैठा है तो आप उससे बात करो। मैं आपको इतनी गारंटी देता हूँ कि जब आप 4-5 लोगों में से किसी से बात करोगे तो कहीं ना कहीं से आपको सोल्यूशन मिलेगा। आपको अपना ईगो नहीं रखना है कि आप सीनियर हो, जूनियर हो, आप इतने पढ़े लिखे हो, आप इतने ज़्यादा पढ़े लिखे हो, आपको इससे नहीं बात करनी है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे मैक्सिमम, आपको ये आइडिया रखना है कि आप किससे बात करनी है। अगर आपको नई आइडिया है तो आपको फिर सबसे बात करनी है। ठीक है। तो मैं आपको एक हिंट देता हूँ, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ मेरा। I was working on one project, and one day I received one new assignment of estimation, where my boss asked me to complete this estimation and tell me what is the estimate you are getting. And that new thing was that project was very new to me, because earlier I used to do estimation related to civil engineering only. अब इसमें क्या था, इसमें मैकेनिकल का भी पार्ट था, इलेक्ट्रिकल का पार्ट था। तो मैं आई स्टार्टेड अगेन प्रोक्रास्टिनेशन लाइक यू। तो प्रोक्रास्टिनेशन फील करने लगा तो मैंने उसको डिले कर दिया, 2-3 घंटा 4 घंटा डिले कर दिया।
फिर मैंने कहा यार व्हाट इज़ दिस आई एम डूइंग। तो फिर मैंने उसको ड्राइंग को ओपन किया, उसमें देखा कि जो मेरे रिलेटेड पार्ट्स क्या है, सिविल रिलेटेड पार्ट्स, उसको मैंने पहले कर लिया। और फिर देखा इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल रिलेटेड कैसे अरेंज करूँ मैं। तो मैं भी आई वॉज ऑल्सो ईगोस्टिक, तो वाई शुड आई स्पीक टू जूनियर्स, वाई शुड आई स्पीक टू द पीपल हु जो मेरे से नीचे काम कर रहे हैं, ऐसे मुझे फीलिंग आई। लेकिन नेक्स्ट डे आई वॉज स्पीकिंग टू माई वन ऑफ माई फ्रेंड, तो ही टोल्ड मी दिस थिंग, सेम थिंग विच आई एम गोइंग टू टेल यू, कि जब आपको किसी चीज़ को सोल्व करना है तो आपको किसी से भी हेल्प लेना है, आपको आपका पर्पज़ होना चाहिए, प्रॉब्लम सोल्व हो जानी चाहिए, आपको अपना अहंकार और ईगो दूर रखना उससे। फिर मैंने अपने 2 कलीग से बात किया, वन वाज इलेक्ट्रिकल, वन वाज मैकेनिकल। आई सेंड देम ड्राइंग एंड इंस्टेंटली विद इन 1 आवर दे रिप्लाइड टू माई ड्राइंग एंड दे एक्सप्लेन मी कि क्या आइटम्स हैं, क्या क्या कॉस्ट हैं, क्या क्या रेट्स हैं, सब करके लिखा। वो मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया, मेरे बारे में ऐड किया, और वो पूरा बजट बन के आ गया। पूरा बजट बन के आया, मैंने बॉस को एक्सप्लेन कर दिया, बॉस को फॉरवर्ड किया ईमेल के थ्रू, सीसी किया अपने फ्रेंड्स। इस तरह से मैंने प्रॉब्लम को सोल्व किया। तो इसमें एक चीज़ मेरी लर्निंग हुई कि हमको प्रोक्रास्टिनेशन दूर करने के तरीके भी हमारे पास ही हैं, बस हमें थोड़ा सा उसमें हमें अपने आप एक लीनियंट अप्रोच रखनी पड़ती है, हमारे ईगो को दूर रखना पड़ता है। इस तरह से आप दूर कर सकते हो प्रोक्रास्टिनेशन। और एक तरीका और है कि सपोज़ आप कोई चीज़ पढ़ना चाहते हो, कोई बुक पढ़ना चाहते हो, या फिर एक ऐसी बुक पढ़ना चाहते हो जो इट्स नॉट ए स्टोरी, इट्स बेसिकली एन आर्टिकल, आपको उसको एनालिसिस करना है, लेकिन आप आलस कर रहे हो, कंटिन्यूटी नहीं है, आपने पढ़ना चालू किया, आप थक गए हो, वापस आपको फटीक फील होने लगा है, नहीं पढ़ना है मुझे। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको टाइम डिफाइन करना चाहिए कि इस पर्टिकुलर बुक में, इस पर्टिकुलर पीडीएफ में, इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में मैं एटलीस्ट 2 आवर्स दूंगा। अब इस 2 आवर्स में आपको क्या करना है, मैं शुरू के 10 मिनट दूंगा, 10 मिनट में मुझे 1 या 2 पेज पढ़ने हैं, और 10 मिनट के बाद में मैं एक 5 मिनट का गैप लूँगा या 2 मिनट का गैप लूँगा। उस 2 मिनट के 5 मिनट गैप में मैं कुछ चाय पी सकता हूँ या फिर कुछ छोटा सा गेम खेल सकता हूँ। तो आपको क्या करना है, जो 10 मिनट में कंप्लीट फोकस के साथ स्टडी करना है, और उसके बाद में फिर एकदम आपको 2 या 3 मिनट का गैप लेके उसमें आपको अपने आप को रिलैक्स करना है, या आंख बंद करके थोड़ी देर बैठना है, रिलैक्स होना है, और उसके बाद में फिर वापस 10-15 मिनट बाद वापस चालू कर दो पढ़ना, और फिर वापस थोड़ा सा गैप ले लो। तो ये अगर ये जो भी आपको ये स्टार्ट करना है, तो इसमें आप अपने आप को रिवार्ड करना सीखो। कोई चीज़ पढ़ रहे हो तो आपको ऐसे फील होना चाहिए कि आई एम पुटिंग सम एफर्ट, सो आई शुड बी रिवार्डेड। तो आप खुद को रिवार्ड करो, समझे। तो एक तो वैसे कर सकते हो। अभी मेरा जो फोकस है, मैंने ओवर द ईयर्स अपने आप को ऐसे डेवलप कर लिया है, तो मैं कंटिन्यूसली 1 आवर तक स्टडी कर सकता हूँ। लेकिन जो इनिशियली जिन लोगों की प्रोक्रेस्टिनेशन की फीलिंग आती है, उनको ये चीज़ इस तरह से ग्रेजुअली छोटे छोटे चंक में डेवलप करनी चाहिए। तो मुझे लगता है शायद मैं आपके डाउट क्लियर कर चुका हूँ। आपको कोई और परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दें, मैं ट्राई करूँगा आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। थैंक यू।